आपके लोग जो साथ में रहते हैं उनकी तस्वीर किसी और नेता के साथ आती है, ये कहाँ? मामला नेपोटिज्म का है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ झारखंड में भी नेपोटिज्म को लोग हावी करना चाहते हैं, यानी विधायक का बेटा को विधायक उतारना चाहते हैं, संसद के बेटे को संसद बनाना चाहते हैं, मंत्री के बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं। ये गाँव का लड़का बोलने लगा है, गाँव का लड़का पढ़ने लगा है और साथ साथ अन्य लोगों को भी समझा रहा है। ये बात इनको हजम नहीं हो रही है, इसलिए इस तरह का अनर्गल बयान कर रहे हैं। उसके बाद जगन्नाथ महतो को तो मैं अभी भी कहता हूँ उनका सम्मान करते हैं। वे कुछ दिन पहले अस्वस्थ थे, सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, लेकिन लॉजिकली उनका उत्तर का कटाक्ष कर ही देते हैं। जब 2019 में उनसे पूछिएगा कि हम यही छोटा सा बच्चा जब आपका प्रचार कर रहा था और जब आपकी सभाओं में कभी भाषण देता था तो वही जगन्नाथ महतो बोलते थे गिदरा बड़ी तेज हो, गिदरा बड़ी तिरकाल हो, एक समार के रखियो आगो दिन काम है। तो इसका मतलब था पीछू पीछू चलतो गिदरवा, झंडा ढोतो, नारा लगे तो मजा हो, बढ़िया गिदर हो। जब आंख से आंख दिखा के कागज कलम ले के बात करने लगे, सवाल करने लगे, बवाल करने लगे तो भाई सबके पेट में दर्द होगा। तो ही वही मामला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि अब नेपोटिज्म नहीं चलेगा। आदिवासी मूलवासी को भावनाओं में नहीं रख सकते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। और कोशिश करेंगे वह व्यक्ति अब राजा बने जिसका पाँव, जिसकी सोच माटी से हो, जो माटी के लिए वक्त आए तो सीने पर गोली खाने के लिए तत्पर हो, ना कि मलेशिया दुबई में फ्लैट बनाए। 20 साल बाद सब जब रिपोर्ट खुलेगा ना, सारा रिपोर्ट सामने आएगा कि किसी विधायक, नहीं तो उस समय तो पूर्व हो जाएंगे कि फलना क्षेत्र के पूर्व विधायक का मलेशिया कनेक्शन, दुबई कनेक्शन, थाईलैंड कनेक्शन। 20 साल बाद धीरज रखिए भैया, उस समय आप तब बड़े पत्रकार होंगे, आप खुद इस न्यूज़ को चलाएंगे। अच्छा, अब सरकार जो खतियान की आप लोग बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन तो विधानसभा में जो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती, तो उन्होंने कहीं ना इसको तो मना कर दिया एक तरीके से सर। फिर भी आप लोग देखिए, हेमंत सोरेन को यहाँ के दर्द से क्या वास्ता है? अगर सही बोलते हैं, अगर हमारे झारखंड के लोग भी अगर दिल्ली की तर्ज पे पढ़े लिखे होते ना, तो सबसे पहले हेमंत सोरेन, आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के सामने खड़ा होता और वो सवाल करता कि दुमका की सीट जब आप खाली किए तो एक गरीब बुद्धू सोरेन को कहने दिए बसंत सोरेन की जगह। इसीलिए सबको केवल भावनाओं के नाम पर, केवल आदिवासी मूलवासी के नाम पर विचारों के माध्यम से उन्हें दूर किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की आप बात करते हैं, रांची में उनका जमीन है, धनबाद में है, बोकारो में है, तो हेमंत दादा आप हैं कहाँ? आप तो हर जगह हैं। इसीलिए हेमंत दादा, पहले आप खुद जाइए किसी कोने में बैठिए और एक बार याद कीजिए कि आपके पिताजी ने विनोद बाबू ए.के. रॉय के साथ किस प्रकार संघर्ष किया है। क्या वो संघर्ष इसी दिन के लिए था कि आपका सिर्फ पूंजी बढ़ेगा, केवल आपका प्रॉपर्टी बढ़ेगा, या झारखंडी आदिवासी मूलवासी का भला चाहते हैं? तो एक बार सोचिए और पहले आप अपने लोभ को त्यागिए और आप पहले एक जगह तय कीजिए आप किस जिला के। पेपर की एक कटिंग जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि आप टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, तो अब साफ कर दीजिए ना कि अगर क्या स्थिति बनेगी आने वाले चुनाव में, आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? देखिए, पहली बात तो जो पेपर कटिंग वायरल हुआ था, वो जो पत्रकार हैं सिराज भाई, वो एक ऐसे पत्रकार है जो झारखंड आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। वही कुछ दिन इसको जातीय आंदोलन बता रहे थे, वो घर बैठे गिन लिया कि कुर्मी 18% है, तो इसलिए उनकी बातों पे ना जाए। उनसे मेरा बात हुआ है, 9 मिनट 30 सेकंड बात हुआ है, उनको कहिए उस ऑडियो को सार्वजनिक करें, वायरल करते, जनता जान लेगी कि भाई हम क्या बोले थे। तो वो करते हैं। अच्छा, भोजपुरी का बहुत विरोध कर रहे थे, बन्ना गुप्ता तो शुरुआती भोजपुरी से करते, क्या कहेंगे उनको? पहला बात, बन्ना गुप्ता है, डबल जगह उनकी पहचान है, तो वो तो करेंगे ही। उन्हें झारखंड की माटी से वास्ता क्या? वे खुद अन्य राज्यों से उनका संबंध होगा, अगर ऐसा कर रहे तो अन्य राज्यों से उनका संबंध है। और दूसरी बात, बन्ना गुप्ता तो भाई बोलेंगे अभी धनबाद संभाल रहे हैं, कोल्हान से धनबाद चले जाते हैं, बताइए कि ना आपको धनबाद क्यों जा रहे हैं? पूछिए कौन सा प्रभारी है वहाँ के, क्यों बन गए? वहाँ नहीं है क्या? वहाँ सरकार कितने बड़े कद के धनबाद कोयलांचल, आप कोयलांचल को सिखाइएगा, प्रभारी दीजिएगा कोयलांचल को, जिसने झारखंड आंदोलन को हजारों शहादत दिया, उसको प्रभारी दीजिएगा। अभी बन्ना गुप्ता को, जिसको आंदोलन से कुछ मालूम नहीं है, गजरा मुलाई क्या होता है, जिसके पे एगो पता नहीं, उसका एगो नाखून भी उखड़ा है कि नहीं, जो सर उखाड़ के फेंक दिया, उस मट्टी में प्रभारी भेजिएगा, मौका मत बनाइए। अच्छा, कुछ अलग मामला है कि हेमंत सोरेन रोजगार को लेकर बात किए थे, आपके ठीक अगल बगल बहुत से युवा है, लेकिन सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन खुद के नाम पे लीज ले लिए, पत्थर, बताइए, पत्थर का खनन करवा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि अब एकेडमिक लोगों को विधानसभा में जाने की जरूरत है, जो संविधान को जाने कि जो विधायक सांसद बनता है उसे लाभ के पद पे नहीं रहना चाहिए। ये स्पष्ट को छोटा बच्चा जानता है कि विधायक वही बन सकता है, माने आपका राज्यपाल वही बन सकता है, राष्ट्रपति वही बनेगा जो लाभ के पद पर ना हो। इसीलिए हेमंत बाबू अब कहाँ थे महाराज, अब क्या सोच के गए थे? इसीलिए तो फंसने भी जा रहे हैं। और इसका भी कारण क्या है पता है? बाहरी भले ये विधायक चुन के जाते हैं, लेकिन IAS जो इनका होता है अन्य राज्यों का होता है, तो लास्ट में अपना दिखाई देते हैं भैया।
इसलिए उनसे भी बचने की आवश्यकता तो है। IAS लोगों ने फंसा दिया उनको, बिल्कुल, बताया इनको अभी मधु कोड़ा को भी फंसाया है। इनको मधु कोड़ा का ही हाँ, हालांकि उनका भी दोष है। आप जब सीएम बने तो पहला बात तो आपका विजन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि आप झारखंड के लिए क्या सोचेंगे। तो अब तो सोचते नहीं है, ले साइन सोच तो थे, BMW, लैंड रोवर, सारी चीजें तो दिख रही है। तो वो अपनी है, इसीलिए हम कहते हैं पद, पावर, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, उसी पर सब चल रहा है। झारखंड के जनता सड़कों पर है और लगातार यहाँ विशेषकर स्टूडेंट आज बहुत हतोत्साहित है, बहुत चिंतित है, उसका फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। MA BA करने के बाद उनका भविष्य सिक्योर नहीं लग रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जिस वादे के साथ आए तो उस वादे पर अभी भी अधूरा है। और आज बहुत जरूरी है झारखंड की पहचान करने की। नहीं तो आने वाला दिन हमारे साथ अंग्रेजों से भी काल में जो हुआ था, अंग्रेज तो छोड़िए, जो हिटलर के टाइम यहूदियों का हुआ था, उस प्रकार झारखंड में झारखंडियों का होगा। उसका एक उदाहरण देते हैं, 7-7 वोटर आईडी, एक व्यक्ति 7-7 वोटर आईडी बना के बैठा है 7 जगह। ये हम लोग आंकड़ों के साथ बात करेंगे, ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे। ये नाम सब जगह अलग अलग सब कुछ है, लेकिन फोटो नहीं मचा पाया ना। यहाँ देखिए, जाति दो जगह बना के बैठा है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे लेके आएंगे। ये है सरायकेला का और ये मुंगेर का है। मुंगेर झारखंड में नहीं है भाई। अब जहाँ सिराज भाई आप पता कीजिए, बस इतना जानते हैं 24 जिला में मुंगेर नहीं आता है। ये सरायकेला आता है, ये सरायकेला हम भी घूम के आए हैं। अब बताइए गलत कौन है? तो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ना हम किसी को भगाने की बात करते हैं, ना किसी को मिटाने की। अब आइए ना, रोजगार कीजिए। हमारे लोग भी तमिलनाडु में है, गुजरात में है, अच्छा पैसा कमाने के बाद घर आके मकान बनाते हैं, बेटी का शादी करते हैं, अपना खुद विवाह करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ कमा के फिर वहाँ चले जाए जहाँ से आप आते हैं। मेरे तोपचाची झील में साइबेरियन पक्षी आते हैं, आपको बता दूँ। तोपचाची झील में साइबेरियन पक्षी हजारों की संख्या में गर्मी में आते हैं, फिर आ जाएंगे और वे फिर ये 10-15 दिन रहने के बाद अपने क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। यानी प्रकृति से आप समझ लीजिए कि सबका अपना अपना क्षेत्र है, किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, सबको अपनी अपनी जगह में खुशहाली के साथ खाने पीने जीने का मौका मिले। तो फिर हमारे खाने पीने जीने के मौके को क्यों छीना जा रहा है? यही हमारी लड़ाई है।